हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रामजी मैथमेटिक्स में। दोस्तों कि जैसा कि देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपका 18 फरवरी की डेट लगभग आपकी निश्चित हो ही चुकी है। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल बिल्कुल नए सीरीज से मैं आपकी क्लास आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ और 18 फरवरी के पहले मैं आपके यहाँ पर मैथ का पूरी तरह से सफाया करके जाऊँगा। तो यहाँ पर देखो हम कोई टाइम लॉस नहीं करते हैं, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं मारते हैं, सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं। और नंबर सिस्टम की आज मैं पहली क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ और आज की क्लास मेरी छोटी सी होगी। इसके बाद मेरी जो भी क्लासें जाएंगी यार लगभग 1 घंटे की क्लासें होंगी। आज की क्लास मेरी बस 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ, यहाँ पर मैं आज आपके लिए जो सेशन लेकर के आया हूँ नंबर ऑफ जीरो, मतलब कि अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करने वाला जो आपका एक नंबर सिस्टम का बहुत ही प्यारा सा पार्ट होता है, वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर देखो क्योंकि टाइम बहुत कम है, बातें कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा हम क्वेश्चन को उड़ाते चलेंगे। बस आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना है, क्योंकि अब मैं बिल्कुल यार स्लो तरीके से, बेसिक तरीके से नहीं बताने वाला हूँ। बहुत ही शॉर्ट अप्रोच के साथ, बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही टाइम कम है। बहुत टाइम कम के साथ मुझे आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन, अधिक से अधिक कंटेंट यहाँ पर देना है पूरा 18 फरवरी के पहले। तो यहाँ पर देखो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, फैक्टोरियल 255 का मान में आपसे अंत में शून्यों की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या के बाद में थोड़ा सा मैं आपको बेसिक पॉइंट बता दूं। यहाँ पर शून्यों की संख्या का मतलब क्या होता है। जैसे भी किसी भी नंबर में शून्यों की संख्या आपसे पूछी जाती है, जैसे आपसे कहा जाए कि 10, कि यहाँ पर 1 से लेकर के 2 से लेकर के 3 से लेकर के पर अंत में यहाँ पर क्या है 10 है। यहाँ पर अगर इन सब का मल्टीप्लाई कराया जाए तो शून्यों की संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन का उद्देश्य ये होता है। तो आप अगर ये छोटी सी वैल्यू है तो मान लिया आप इनका मल्टीप्लाई करा लोगे, मान लिया ये छोटी सी वैल्यू है, आप इनका मल्टीप्लाई करा लो। सर 2 एकम 2, 2 3 6 और 4 3 12, आगे इस तरह के प्रत्येक वैल्यू लिख करके उनका आप मल्टीप्लाई करा लोगे। लेकिन इस तरीके से आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन नहीं करना है। आपको कैसे करना है, लास्ट वाला 10 पकड़ो, लास्ट वाला 10 पकड़ोगे और इसको जैसे बचपन में गुणनखंड करते थे, 5 से यहाँ पर करो काटो, तो 5 दूनी कितना जाएगा। अब यहाँ पर 5 से काटोगे, कटेगा नहीं। आपका कितना आया, यहाँ पर एक लाइन खींच दो, बस यहाँ पर एक लाइन खींच दिया, यहाँ पर देखो क्या आया, 2 आया। बस यही 2 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्योंकि अगर 1 से लेकर के 10 तक की आप मल्टीप्लाई कराओगे तो लास्ट में 2 जीरो होंगे। लास्ट में कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। 5 से भाग दिया, कितना आया, 2 आया। अब 5 का भाग इसमें देंगे, जाएगा नहीं, तो यही 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसे प्रूफ कर लो। प्रूफ कैसे करोगे, देखो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 चेक कर सकते हो। 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौको 24, 24 पंचे 120, 120 आपका ये हो गया। इनका आप मल्टीप्लाई करा लो, 6 7 8 9 और 10 का आप मल्टीप्लाई कराओगे। तो यहाँ पर देखो इन सभी का आप जब मल्टीप्लाई कराओगे, 7 8 और 9 और 10, आपसे पूछा जा रहा है अंत में शून्यों की संख्या। तो यहाँ पर देखो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे, 12 में 6 से मल्टीप्लाई कराओ, 720 हो जाएगा। 720 का फिर यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कराओ, फिर 8 से कराओ, फिर 9 से कराओ, फिर 10 से कराओ। यहाँ पर जीरो बढ़ने वाला नहीं है, ना 7 से मल्टीप्लाई कराओगे जीरो बढ़ेगा, ना 8 से मल्टीप्लाई कराओगे जीरो बढ़ेगा, ना 9 से मल्टीप्लाई कराओगे जीरो बढ़ेगा। जब 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो अंत में शून्य कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो यही 2 मैंने देखो कैसे निकाल दिया, बस 10 को 5 से भाग दिया और यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया और 2 ही आपका राइट आंसर हो गया। तो बिल्कुल ऐसे ही शार्ट तरीके से लगाना है, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करने नहीं बैठ जाना है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे, जैसे कि जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसका सलूशन हम आपको देंगे। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फैक्टोरियल 255, फैक्टोरियल 255 का मान आपसे पूछा गया है कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। इस क्वेश्चन को देखो 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तरीका तो आपका ये रहा, इसमें अंत में शून्यों की संख्या। एक तरीका आपको ये भी क्वेश्चन का दे सकते हैं, 1 × 2 × 3 × 4 × डॉट 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 इंटू फैक्टोरियल, यहाँ पर लास्ट में 255। और यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि अंत में शून्यों की संख्या बताइए। बात एक ही है, सेम क्वेश्चन है ये भी और ये भी बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है एक पाई का भी।
लेकिन आपसे पूछने का तरीका फैक्टोरियल 255 में अंत में शून्यों की संख्या ऐसे दे करके पूछ सकते हैं, अंत में शून्यों की संख्या। तो बात दोनों की एक ही है। बात कहोगे सर एक ही क्यों है? फैक्टोरियल 255 के देखो लिखने का तरीका क्या है। फैक्टोरियल 255 का लिखने का तरीका ये होता है मेरे दोस्त कि 255 इंटू 254 इंटू 253 इंटू डॉट 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 इंटू 1। जरा अब मैच करो, 1 से लेकर के मल्टीप्लाई करते हुए 255 तक गए, 255 से मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक आए। क्या कोई भी अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है मेरे दोस्त। क्या है? कोई भी अंतर नहीं है। अब यहां पर देखो क्या निकालना है आपको, 255 में अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी, मतलब इन संख्याओं का अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी। मैंने आपको तरीका बताया, 255 5 से भाग दो, 5 25, 5 एकम 5, 5 दहम 50, 5 दूनी। यहाँ पर देखो दशमलव में बिल्कुल भी नहीं जाना है, पूरा पूरा जहाँ तक जाए वहाँ तक जाना है बस। तो 5 दूनी 10। मैंने कहा था बड़े वाले जहाँ से आपने शुरू किया है एक लाइन खींच दो, एक लाइन खींच दो, उसके नीचे जितने भी आपके फैक्टर आ रहे हैं उनको आपस में जोड़ लो। 51 और 10 61, 61 2 कितना होता है? 63। कितना होता है? 63। तो यहाँ पर 63 क्या हो जाएंगे? आपके शून्य हो जाएंगे। 63 ही क्या हो जाएंगे? आपके शून्य हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, आपने जो ये 63 निकाले हैं ना, ये शून्यों की संख्या रियल पूछो तो नहीं आई है। ये 63 जो आए हैं, ये आए हैं इस पूरे क्वेश्चन में कितने 5 होंगे? इस पूरे क्वेश्चन में कितने 5 हैं? 63 5 है। कहने का मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर आप कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ 1 से लेकर के 2 से लेकर के डॉट 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 10 तक मैंने कितने निकाले थे? 2 जीरो निकाले थे, क्योंकि मैंने 10 में क्या किया था? 5 से काटा था तो लास्ट में 2 आया था। अब 5 से इसमें काटते कटता नहीं, तो मैंने क्या कहा था? 2 जीरो होंगे। तो ये 2 जीरो आपके रियल में नहीं थे। मैं थोड़ा सा पहला क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से नहीं समझाऊंगा, सिर्फ सफाया करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई भी ये सारी बात नहीं, मैं पहला क्वेश्चन है, बस आप लोग थोड़ा सा बेसिक पॉइंट पकड़ लो, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे यार टैलेंटेड होते हैं, वो कहते हैं क्या सर समझा रहे हो। जिन बच्चों को यार नहीं समझ में आता ना, उनके एक बार दिल पे हाथ रख के पूछो, उनके लिए ये क्लासेज ले रहा हूँ। बाकी आपको समझ में आ रहा है, वीडियो को स्किप करके आगे पूरी क्लास को कंटिन्यू देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो कितना आया था? 2 आया था। मैंने आपसे कहा ये रियल में आपके क्या है? जीरो की संख्या नहीं आई है यहाँ पर, ये रियल में आई है 5 की संख्या। तो 5 की संख्या कहोगे कैसे? यहाँ पर देखो जो 1 इंटू 2 इंटू डॉट 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 10 तक की लिखा हुआ है, जरा इसमें चेक करो 5 कितने हैं। में जरा चेक करो 5 कितने हैं। एक 5 देखो आपका ये रहा, और एक 5 आपका यहां से मिलेगा जब इसको हम तोड़ेंगे। तो हमारे 2 5 मिले कि नहीं मिले? कितने 5 मिले? 2 5 मिले कि नहीं मिले यहाँ पर? तो यही तो है बस क्वेश्चन में, हमें बस समझने की फेर है यहाँ पर कि हमें यहाँ पर कितने 5 मिले हैं? 2 5 मिले हैं, इसलिए हम 5 को देख करके बता देते हैं कि इसमें 2 जीरो होंगे। कहने का मतलब क्वेश्चन में ये है कि हमारा जीरो कैसे बनता है? जब 1 2 और 1 5 का मिलाप होता है, मिलन होता है, तब जाकर के एक जीरो बनता है। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 5 क्यों निकालते हैं, कि 5 की संख्या क्यों निकालते हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 की संख्या ऑलरेडी अपने आप में बहुत ज़्यादा है। 1 2 आपका ये मिला, और अगर यहाँ से हम 4 से 2 निकालें तो 2 2 आपके यहाँ से मिल जाएंगे, 1 2 यहाँ से मिल जाएगा, 3 2 यहाँ से मिल जाएंगे, 1 2 यहाँ से मिल जाएगा। तो 3 1 4 1 5 2 7 1 8। अगर यहाँ से हम निकालें तो 2 की पावर 8 निकलेगी और 5 की पावर 2 निकलेगी। 2 की पावर 8 निकलेगी, 5 की पावर 2 निकलेगी। तो यहाँ पर अपने 2 5 जो हैं वो 2 2 को अपने साथ में ले लेंगे, तो उससे 2 जीरो बन जाएंगे। तो इसीलिए हम 5 की संख्या को निकाल लेते हैं, 2 की संख्या को नहीं निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है 2 ऑलरेडी अपने आप में बहुत ज़्यादा हैं।
इसलिए यहाँ पर आपके 5 से हम पता कर लेते हैं इसमें कितने जीरो होंगे। इसके बाद देखते हैं अपना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो जो आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल अगर आप लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन को ठीक से समझ लिया, नहीं तो यहाँ पर आप सोचते रहोगे केवल क्या होगा। जैसे क्वेश्चन देखो दिया हुआ है 2 की पावर 135 इंटू 5 की पावर 312। इसमें आपको शून्यों की संख्या बतानी है, मतलब 2 की पावर 135 इंटू 5 की पावर 312। मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा कि जब 1 2 और 1 5 का मिलन होता है उससे जाकर के 1 0 बन जाता है। 1 2 1 5 के मिलन से क्या बना, 1 0 बनता है। अगर यहाँ पर 2 2 हों आपके और 2 5 हों तो उससे जाकर के आपका क्या मिलेंगे, 2 0 बन जाएंगे। नहीं विश्वास है, मल्टीप्लाई कराओ, 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे क्या हो जाएगा 100, 2 0 बन जाएंगे। मतलब 1 2 और 1 5 से 1 0, 1 2 और 1 5 से 1 0। जब 1 2 और 1 5 का मिलन होता है जाकर के 1 0 बनता है। तो यहाँ पर जरा देखो आपके 5 अब क्या हो गए, 312 हो गए। 2 यहाँ पर क्या हो गए, कम हो गए, 135 हो गए। तो मतलब कि यहाँ पर हमारे जो जीरो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 135 हो जाएंगे। कहोगे कैसे, यही बात तो मैंने समझाने के लिए पीछे वाले क्वेश्चन में इतना जोर दिया था, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा 1 2 और 1 5 की मिलन से 1 0। तो यहाँ पर 135 2 आपके आ जाएंगे और 135 हम 5 ले लेंगे। बाकी 5 हमारे कोई काम के नहीं है, क्योंकि जीरो तभी बनेगा जब उसका 2 से मिलन होगा। तो भैया आपके 2 कितने हैं, आपके 2 कितने हैं, 2 तो केवल 135 हैं। तो ये 135 5 ही आएंगे जिनका ब्याह किससे होगा, 2 से होगा। बाकी वाले 5 आपके हट जाएंगे जिनका मिलन किससे होगा, 2 से होगा, और बाकी वाले 5 आपके हट जाएंगे। तो 135 ही क्या हो जाएंगे, आपके जीरो बनेंगे। 135 ही आपके जीरो बनेंगे। अगर यहाँ पर यही बात लिखी होती 5 की पावर 135, 2 की पावर 312, तब भी 135 आपका राइट आंसर होता है, क्योंकि यहाँ पर 135 आपके 5 हैं और 312 आपके 2 हैं। तो मतलब कि हम कम वाली वैल्यू ही लेंगे। कम वाली वैल्यू क्यों लेंगे, मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि बराबर बराबर होनी चाहिए। बाकी जो एक्स्ट्रा हैं उनको हम हटा देंगे। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यार, ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखो मैं बहुत समझाने पर आपको जोर नहीं दे पा रहा हूँ यार। मैंने नंबर ऑफ जीरो की अपनी पीछे एक क्लास ले चुका हूँ यूपी प्लस कांस्टेबल के लिए ही। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के यार देख लेना। बहुत ही प्यारे और बहुत ही मैंने सरल तरीके से, बहुत ही सरल भाषा के साथ और बहुत ही स्लो तरीके से वहां पर समझाया। अगर ये पार्ट आपका क्लियर नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ यार क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, अगर मैं उतने स्लो तरीके से आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, अंत में शून्यों की संख्या बतानी है। अब यहाँ पर इस वैल्यू में देखो जरा कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर इस पूरी वैल्यू में मैं अगर 10 को कॉमन कर लूँ, 10 को कॉमन कर लूँ, तो यहाँ पर देखो आप बड़े आसानी के साथ कहोगे सर 1 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू डॉट 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 इंटू 100। यही तो आपका बचा। क्या ये सही है? अरे बिल्कुल गलत हो गया। कॉमन आप कब इस तरीके से कर सकते थे, जब बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होता, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है। अब यार मल्टीप्लाई का चिन्ह है मतलब कि मैंने एक जीरो यहाँ से लिया, मतलब 1 10 यहाँ से लिया, 1 10 यहाँ से लिया, 1 10 यहाँ से लिया, डॉट 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 100 नंबर तक मैंने 1 10 लिया। कितने नंबर तक? 100 नंबर तक 1 10 लिया है। तो ये मल्टीप्लाई है, आप इस तरीके से कॉमन नहीं कर सकते हो। मतलब 100 नंबरों से 1 10 लिया है, तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 100। ये लास्ट वाला नंबर देख करके यहाँ पर लगा देना, मतलब कितने नंबर है? 100। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 100। अब यहाँ पर आपको क्या, ये तो आपका बिल्कुल पीछे ही की भांति क्वेश्चन बन चुका है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं, तो 100 का क्या करोगे? 5 से भाग दोगे, 5 दूनी 10 और 0, 5 चक्को 20। यहाँ पर लाइन खींचो। अब तो आपका 5 से भाग जाएगा नहीं इसमें, तो यहाँ पर क्या करोगे? 20 4 कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। 20 4 कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे, मतलब कि 24 हो जाएंगे। तो 24 आपके ये वाले जीरो रहे, 10 की पावर 100 में 100 जीरो आपके ये रहे,
प्लस आपके 24 जीरो ये रहे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 124। 124 शून्य मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 × 4 × 6 × 8 × 10 डॉट 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 200 तक दिया हुआ है। अंत में शून्यों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। सबसे पहले इसमें देखो कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हमने 2 को कॉमन किया, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × डॉट 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 100। क्या सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है यार। मैंने जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में कहा, ये मल्टीप्लाई में आप इस तरीके से कॉमन नहीं कर सकते हो। मैंने 2 यहाँ से लिया, 2 यहाँ से लिया, 2 यहाँ से लिया, मतलब 100 नंबरों से मैंने 2 लिया, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। यहाँ पर आप क्या निकालोगे, अब अंत में शून्यों की संख्या निकालने का तरीका आपको पता है। और मैंने कहा है यहाँ पर शून्यों की संख्या नहीं निकल करके आती है, जो हम निकालते हैं वो 5 की संख्या निकल करके आती है, इसलिए यहाँ पर हम 5 से भाग देते हैं। अगर यहाँ पर आपको 2 की संख्या निकालनी है तो 2 से भाग दो। अगर यहाँ पर आपको 3 की संख्या निकालनी है तो 3 से यहाँ पर इस तरीके से भाग दो। अगर आपको यहाँ पर 10 की संख्या निकालनी है तो 10 से भाग दो। अगर यहाँ पर आपको 20 की संख्या निकालनी है तो 20 से भाग दो। तो हम यहाँ पर निकालते हैं रियल ऑफ 5। 5 की संख्या निकालते हैं, मतलब 5 की संख्या निकालते हैं, इसलिए 5 से भाग देते हैं। 5 दूनी 10, 0, 5 चक्को 20। तो यहाँ पर देखो एक लाइन खींचा और 20 4 कितने हो गए, 24 हो गए। कितने हो गए, 24 हो गए, 24 हो गए। और यहाँ पर ये 24 आपके क्या है, 5 आए हैं। लेकिन मैंने अब पीछे वाले देखो क्वेश्चन में समझा दिया, बार बार वो बात नहीं बताऊंगा। यहाँ पर देखो मैंने शून्य कितने निकाल लिए, 24। यहाँ पर 2 की पावर 100 है, 2 की पावर 100 से हमें क्या मतलब है, अगर रियल में देखो तो ये निकल करके क्या आया है, 2 की पावर आपका 100 ये निकल करके आया। अगर ये 24 हम देखें तो ये 5 की पावर 24 आपकी निकल करके आई है, 0 निकल करके नहीं आए हैं। 5 की पावर 24, 5 की पावर 24 है, यहाँ पर 2 की पावर 100 है। अभी हम यहाँ से अगर 2 निकालेंगे तो हमारे देखो यहाँ से भी 2 निकल करके आए। कोई भी मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, इतना मैं आपको समझाना नहीं चाह रहा हूँ। जब मेरी यार आप अदर एग्जाम के लिए मैं आपको क्लासेज लाऊंगा, वहां पर इतना सब कुछ बेसिक बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 24 क्या कर देना है, अपना आंसर कर देना है। 24 क्या कर देना है, आंसर कर देना है, क्योंकि हमें ये 2 की पावर 100 से एक भी 0 मिलने वाला नहीं है। 2 की पावर 100 से क्या हमें एक भी 0 मिलेगा? जब हमें इनसे एक भी 0 मिलना नहीं है तो हम क्या इसमें अपना दिमाग लगाएंगे? तो हमारा 24 ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जिनको देखो समझ में आ रहा है उनके लिए अच्छी बात है, बाकी जिनको समझ में नहीं आ रहा है, मेरी जा करके मैंने पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अपनी प्लेलिस्ट बना दी है। ये तो मैंने आज की क्लास की एक नई शुरुआत की है, नई सीरीज स्टार्ट की है, और मेरी वो क्लास जाकर के नंबर ऑफ 0 में आपको पढ़ा चुका हूँ। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं कहता हूँ, बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चा हवा में क्वेश्चन लगाएगा। बस थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम है, और टाइम तो अभी है यार, अगर आपका टॉपिक कमजोर है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा और आपसे क्वेश्चन ना बन पाए तो फिर फायदा क्या है यार आपका पढ़ने। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वो क्लास जरूर एक बार आप वहाँ से जाकर के देख लेना, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। यहाँ पर मैं काफ़ी फास्ट तरीके से चल रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो फैक्टोरियल 135 का मान आपसे निकालने को कहा गया है। फैक्टोरियल 135 के में अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो फैक्टोरियल 135 को देखो कैसे लिख सकते हो, 135 इंटू 134 इंटू 133 इंटू डॉट 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 इंटू 1। तो बात तो वही हो गई। ये क्वेश्चन आपसे 1 से लेकर के मल्टीप्लाई करके 135 से पूछा था, बात वही हुई। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 135 का मान उसी भाग विधि से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 बचा, और 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपसे कहा लाइन खींच देंगे, 27 5 32 से क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो शून्यों की संख्या आ जाएगी कितनी हो जाएगी, 33 ही आपके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। 33 ही आपके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन है यार, मैंने वो सारे क्वेश्चन ले रखे हैं। मैंने एक छोटी सी क्लास में लगभग मैंने कोशिश की आपके पूरे टाइप यहाँ पर क्लियर हो जाएं। पूरे टाइप क्या है, क्लियर हो जाएं। जैसे कि यहाँ पर देखो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 99। अंत में शून्यों की संख्या पूछी जा रही है। मैंने पहले वाले क्वेश्चन पे व्यर्थ ही जोर नहीं दिया था, एक एक बात मैंने आपको बताई थी। समझो जरा, यहाँ पर
अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो बच्चे देख करके ही क्या बताएंगे, जो आपका नीचे वाला ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर अंत में शून्यों की संख्या शून्य हो जाएगी, एक भी शून्य इस क्वेश्चन में नहीं होंगे। अब कहोगे कैसे कि सर 99 को आप भाग दे लो, इसमें तो सब शून्य ही शून्य निकल आएंगे। अरे क्यों शून्य निकाले हम इसमें, क्योंकि मैंने आपसे कहा है यार एक 2 और एक 5 के मिलन से ही आपका 0 बनता है, एक 2 और एक 5 के मिलन से ही आपका क्या बनता है, 0 बनता है। तो यहाँ पर जरा देखो इस क्वेश्चन में क्या एक भी 2 है, क्या एक भी 2 है, तो एक भी 2 नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पर 5 की संख्या क्यों निकालें, हम इससे जो निकालते थे वो मैंने आपको बताया था, मैं वो शून्यों की संख्या नहीं निकाल रहा हूँ, 5 की संख्या निकाल रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में 2 तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन वहां पर 5 कम होते हैं, इसलिए हम 5 की संख्या को निकाल लेते हैं। अब यहां पर आपका एक भी 2 नहीं है, एक भी 2 नहीं है, तो यहां पर शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य। आपका जो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि इनमें से कोई नहीं, एक भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे ये आपके क्या है, ऑड नंबर है, यहाँ पर एक भी इवन नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो आपका लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको तो हम ऐसे ही लगा लेंगे जैसे कि 20 में आपसे शून्यों की संख्या पूछी जा रही है, 1 × 2 × 3 × डॉट 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 × 20 दिया हुआ है, 5 से भाग करेंगे, 5 चौको 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर भाग जाएगा नहीं, तो आपका यही 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्य हो जाएंगे, यही 4 क्या हो जाएंगे, आपके शून्य हो जाएंगे। दोस्तों 4 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपसे फिर कहता हूँ अगर क्लास नहीं समझ में आई है नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना, तो यार मुझे भी लगेगा कि मैंने जितनी फायदे से बताया कितने बच्चों को जाकर के मेरी ये क्लास समझ में आई है। तो आगे की क्लास में अब मैं अपनी स्पीड यही रखूँ या इससे थोड़ी सी मैं स्लो कर दूँ, जिससे कि यार आपको हर एक पॉइंट क्लियर होता चले। वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर देना। और यहाँ पर मैं 18 फरवरी तक की मैं बात कर रहा हूँ कि यार एक भी सिंगल क्वेश्चन, एक भी लगभग आपके देखो मैं कहता हूं कि लगभग आपके 20 क्वेश्चन आने हैं, 20 क्वेश्चन आने हैं। पिछला जो आपकी 49 प्लस वाली भर्ती थी उसमें मात्र आपके लगभग क्वेश्चन आए थे 16, मात्र क्वेश्चन आए थे 16। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 20 क्वेश्चन आने हैं, 20 क्वेश्चन आपके आने हैं। मैं कहता हूं जितने भी क्वेश्चन आए, 16 आए, 20 आए, एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। बस ये मैं पूरी कोशिश आपके लिए करूंगा। मैं यहाँ पर उतनी मेहनत आपके लिए करने वाला हूँ, तो बिल्कुल यार आप मेरे साथ कंटिन्यू रहिएगा। बस थोड़ा सा मुझे पता है आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो मैं इतनी अच्छी क्वालिटी आपको नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन क्वालिटी तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ यार, लेकिन कंटेंट और अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखूँगा, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ। तो दोस्तों मेरी आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस कर लेना, जिससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।